जगदम्बा फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष प्रिय डॉक्टर अनुज जी उपाध्याय जी, उनकी टीम के सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, मंच पर उपस्थित, जिन शहीद के याद में हम इस कैंप का आयोजन किए हैं, ऐसे उनके सम्मानित माता पिता और जगदम्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष की माता श्रीमती कनकलता उपाध्याय जी, मेरे चिकित्सक पति डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई दिलीप जी, गांव के सम्मानित प्रधान जी, और जिन्होंने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे गीतकार श्री सीताराम जी, मेडिकल कैंप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए सभी हमारे मेडिकल के डॉक्टर छात्रगण, उनके सभी सम्मानित सहयोगीगण और इस विद्यालय प्रांगण में आए हुए गांव गिराव के सभी सम्मानित आगंतुकगण। सबसे पहले तो मैं इस तोहफापुर की मिट्टी को चंदन लगाती हूँ, जिस मिट्टी ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिन माता पिता ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसके नाम पर हम सभी हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, ऐसे वीर सपूत को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी माता पिता हर बार ऐसे पुत्र को जन्म दें। और बहुत भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे बच्चों का जन्म होता है। मैं इस कैंप के जो आयोजक गण हैं, जितने भी हमारे मेडिकल के छात्र हैं, सभी आयोजक मंडल को मैं साधुवाद देती हूँ और उनकी इस सोच को सलाम करती हूँ कि आपके मन में इतना बड़ा विचार आया, आपने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर गांव में आकर के आपने मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिस मेडिकल कैंप के माध्यम से सबको लाभ मिल सके, सबका इलाज हो सके, ऐसा आपने जो कार्यक्रम आयोजन किया है, मैं अपनी तरफ से आपको भूर भूर धन्यवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस फाउंडेशन को बनाने का जो भी आपका सपना हो, वो आपका सपना साकार हो। और मैं समझती थी अब तक जो लोग कहते थे कि डॉक्टर धरती का दूसरा भगवान होता है, आज मुझे वो साक्षात दिखाई पड़ रहा है कि आप डॉक्टर होकर के आपके मन में जिस प्रकार की मन में सोच है, वह सोच इस बात को उजागर करती है कि आप सही में डॉक्टर के रूप में दूसरे भगवान हैं। मैं ऐसे सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कैंप में आकर के अपना समय दिया। मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपके मन में एक विचार होगा कि पुलवामा हमला, सबको पता है हिंदुस्तान के दिन में, हिंदुस्तान के कैलेंडर में 14 फरवरी का वो दिन बहुत काला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने धोखा करके हमारे 40 नौजवानों को शहीद कर दिया और पाकिस्तान ने जो भी हमला किया था, उस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था। हर हिंदुस्तानी के सीने में आग जली थी, हर हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे के मन में ये संकल्प हो गया था कि हमको भारत माता की रक्षा करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा 14 फरवरी को पुलवामा का हमला होता है और 26 तारीख को हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने स्ट्राइक सर्जिकल वार करती है पाकिस्तान के ऊपर। और आपने देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उनके ऐसे ठिकाने को जहां पर अपराधी पाले जाते थे, जहां पर जखीरा रखा था असलाहों का, उसको चौकियों को तबाह कर देती है। और जिस दिन वो तबाह ही नहीं करती है बल्कि भारत का एक हमारा सच्चा सपूत अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन, जब पाकिस्तान की सीमा में जाकर के गिरता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसके साथ व्यवहार किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पाकिस्तान को आंख दिखाई और कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर आप अभिनंदन सिंह को रिहा नहीं कर देते हैं तो मैं आपको निस्ता नाबूद कर दूंगा। आपने देखा होगा अभिनंदन सिंह को जिस समय पाकिस्तान के लोग लेकर के बॉर्डर पे आते हैं और सर सम्मान मोदी जी को समर्पित करते हैं, उस दिन हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। आज हमको नाज है अपने देश के उस जवानों पर, हमको नाज है ऐसे सपूतों पर जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके भारत माता की रक्षा करी है, हिंदुस्तान की रक्षा करी है। ऐसे सपूतों को हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको वंदन करते हैं और उनकी माता पिता को के प्रति हम बहुत
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा जिगर किया, इतना बड़ा कलेजा किया। अपने बच्चे को आपने जरूर खोया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे माता पिता को मैं कहना चाहूंगी कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। जिसका बेटा, जिसका परिवार देश की रक्षा में काम में आए, उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अभी दिलीप जी ने हमसे दो बातों का मेरे संज्ञान में लाया है फाउंडेशन के माध्यम से। एक तो जो जिनके नाम पर आज एक कैंप रखा गया है, ऐसे हमारे शहीद रमेश जी के, उनका एक स्मारक द्वार बने और उनकी एक प्रतिमा लगे। यही आपकी दो डिमांड है, प्रवेश द्वार और प्रतिमा। मैं बात करूंगी सरकार से, बात करूंगी डीएम से, मैं सबसे बात करके जितना भी बेहतर हो सकता है आपकी दोनों बातों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। अगर नहीं सरकार द्वारा किसी कारण से, किसी वजह से, किसी कारणों से अगर ये नहीं हो पाता है तो मैं आपको विश्वास देती हूँ आप अपनी जमीन देंगे। मैं उन शहीद की मूर्ति मैं अपने पैसे से लगवाऊंगी। यह मैं पूरे गाँव वालों को कह करके जाती हूँ। आपने जो प्रवेश द्वार की बात करी है, इस गांव के सम्मानित प्रधान जी यहाँ पर हैं क्या? माननीय प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं। अब तो प्रधानों का कार्यकाल खत्म ही हो गया है, अभी चुनाव होगा, कौन प्रधान होगा कौन नहीं होगा, जो भी होगा मैं उससे मिलकर के आप लोग अगर मुझे जगह देंगे तो मैं प्रवेश द्वार के बारे में भी जरूर करूंगी और उनके नाम पर ही, उस शहीद के नाम पर ही प्रवेश द्वार रखा जाएगा। इस मेडिकल कैंप में जितने भी लोग हमारे बीएचयू से आए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जितने हमारे मेडिकल के छात्र आए हैं, सभी अपने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उनकी सुनहरे सोच के लिए आपने तोहफापुर गाँव के बारे में सोचा, शहीदों के बारे में सोचा और इतने सारे बुजुर्गों को यहाँ पर आपने जो फायदा देने का काम किया है, निःशुल्क दवाई देने का जो आपने काम किया है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और दिलीप जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो सपना सजोया होगा तोहफापुर गांव के लिए, उस सपने को हम जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि हम भी एक हिंदुस्तानी हैं। हमारे भी मन में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है, हर के मन में हिंदुस्तान के प्रति त्याग है। हम शहीद नहीं हो सकते, हम अपनी शहादत नहीं दे सकते तो क्या हुआ, अपने शहीदों के सम्मान में अगर मुझे कुछ भी देना पड़ेगा तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कैंप का प्रारंभ हो गया है, मेडिकल का कैंप शुरू हो गया है। सब इसका लाभ उठाए और उनके माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, माता पिता को हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि आपने सच्चे सपूत को जन्म दिया। इन शब्दों के साथ इस जगदम्बा फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, सारे मेंबरों को मैं अपनी तरफ से बधाई देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रतिवर्ष किसी न किसी शहीद के नाम पर ऐसा मेडिकल कैंप का आयोजन करिए। हर ढंग से हम आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।